नमस्कार। मेरी मौजूदगी अभी सिकंदरा विधानसभा के अंदर कయ్యాर गांव में है और कయ్యాर गांव में एक बियर का शिलान्यास करने माननीय विधायक श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी के द्वारा किया जा रहा है और आइए उनसे बात करते हैं कि बना हुआ है उसी रोपवे के थ्रू नीचे से ऊपर चले जाएंगे। विधायक जी कैसे हैं? जी ठीक है, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं विधायक जी। जी धन्यवाद। विधायक जी, आज कయ్యాर गांव के लिए एक ऐतिहासिक पल है कि आप एक बियर का जो सालों से और बरसों से मतलब हम लोग का इंतजार था कि कब होगा, लेकिन आज उस सपना को आपने साकार कर दिया। विधायक इस पर क्या कहना? देखिए, सपना लोग दिन में नहीं देखे होंगे, रात में देखे हैं। जो सपना अच्छे दिल से देखा जाता है वो पूरा होता है। समय भले लगता है, इंतजार का फल मीठा होता है। आज अगर बियर बन रही है तो ये गांव के लोगों के साथ हमको भी उतनी ही खुशी है और उससे ज्यादा खुशी है कि हम लोगों ने प्रयास किया और वो बियर बनेगी, लोग को पानी मिलेगा, अन्न उपजेगा, लोग खाएंगे, उसका व्यापार होगा, लोग को रोजगार मिलेगी, युवाओं को खाली हाथ में काम मिलेगा। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और पानी लाना, आज ही हम कह रहे थे पीएचडी के एग्जीक्यूटिव वगैरह को, पानी नहीं हम आपसे मांग रहे हैं, हम तो अमृत मांग रहे हैं। अगर पानी आ रही है तो ये तो अमृत के समान है और अमृत देना सभी के बस की बात नहीं होती है। ये तो एक विष पान करने का तरह मेहनत करने का फल है और लोगों ने मेहनत किया, फल मिला। हम लोग को अपार संतुष्टि है, अपार संतोष है और खुशी है कि बियर बन जाने के बाद लोगों को अन्न मिलेगा, लोग खुशहाल होंगे, आर्थिक उन्नति होगी। विधायक जी, इस गांव में जो आज शिलान्यास करने आए हैं बियर का निरीक्षण कार्य करने आए हैं, तो आपको ये कैसे पता चला कि कయ్యాर में बियर दिया जाए कि अब मतलब पूरे कయ్యాर की जीर्णोद्धार हो जाएगा? देखिए, जब हम लोग आए, आपका मार्गदर्शक कौन बने? चुनाव के समय जब हम लोग आए 2020 के चुनाव में, लोगों ने हमसे पूछा कि अगर आपको हम जिता देंगे तो आप कौन काम करेंगे। हमने उनसे प्रश्न किया कि आप कौन काम कराना चाहते हैं। जो काम कराना चाहेंगे हम लोग प्रयास करेंगे। तो कुछ लोगों ने हंसी किया, कुछ लोगों ने ठिठोली किया, कुछ लोगों ने ट्रोल किया कि बियर बना दो। हमने कहा हम प्रयास करेंगे और प्रयास किया, सफल हुए। उन लोगों को हम लोग धन्यवाद देंगे कि ट्रोल में उनका जो है सो काम करने की ऊर्जा दिया। और साथ ही साथ काम अकेले से नहीं होता है, कोई ना कोई बताता है। हम लखीसराय के हैं, यहाँ के लोकल लोगों ने बताया, उसमें कोई लीडर बने। उसमें तो हम कह सकते हैं कि नंदकिशोर सिंह जी ने उसमें आगे बढ़ के हम लोगों को बताने का काम किया कि ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। हम लोगों ने खाका पेश किया और उनके निर्देशानुसार यहाँ काम हुआ और जब काम हुआ है तो यश तो सभी लोगों को मिलेगी, इसलिए यश के भागी हैं ये लोग। विधायक जी, हम अपने चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि एक पंचायत मुख्यालय से एक खजुरा गांव है, उसको जो यदि पंचायत मुख्यालय से जोड़ दिया जाए तो अच्छा होगा। अब तो पुल बन रही है खजुरा गांव में, तो ऑटोमेटिकली जुट जाएंगे लोग। उसमें मांग करने का अब कहाँ सवाल है। आपको पक्की सड़क की जरूरत है। आपको शायद जानकारी नहीं है, जब वो पुल बनेगी तो निश्चित है कि रोड है, दोनों तरफ तो रोड बनी हुई है और सिर्फ जोड़ने का काम था, वो जुट गया। ऑटोमेटिकली लोग जो है सो पक्की सड़क से और प्रखंड मुख्यालय से वो सीधे जुड़ गए, एनएच से जुड़ गए और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के रोड से भी जुड़ गए। तो वो तो अब जुड़ गए, जब पुल बन जाएगी जुड़ गए लोग। विधायक जी, एक चीज और हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि आपका पार्टी जो है बिहार से लेकर दिल्ली तक मजबूत है, लेकिन सीएम कैंडिडेट के बारे में बता सकते हैं विधायक जी? देखिए, इसका तो दो अर्थ है। पहला तो कहेंगे कि जो है ऊपर के नेता फैसला करेंगे, दूसरा तो यह कहेंगे कि हम भी उम्मीदवार हैं। अब पार्टी के नाम ले रहे हैं तो यही ना कहा जा सकता है। आप भी उम्मीदवार हैं, सभी लोग उम्मीदवार हैं। कौन नहीं चाहता है कि मुख्यमंत्री बन जाए?
नहीं, आपसे ये जानना चाहते हैं विधायक जी कि आप जो फैसला बिहार से लेकर केंद्र तक मजबूती में हैं, इसके इसलिए पूछे विधायक जी। ऊपर के नेताओं का जो फैसला होगा वह शिरोधार्य है, वो मान्य है। और विधायक जी, आप अगले विधानसभा के चुनाव में, जिस चुनाव हुई इसमें आप बहुत सारे लोग सिकंदरा के जो नेता हैं पार्टी में रह के आपके साथ धोखा की, उसको किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने मार्गदर्शन किया कि आप काम ढंग से नहीं कर रहे हो, काम ढंग से करो, और उसका हमने अनुसरण किया। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। ये तो मेरे आज हम विधायक के सामने मौजूद थे, सारा डिटेल जो है बता दिए। और एक नेता हमारे सामने और हैं जो भाजपा के जिला महामंत्री, आइए उनसे बात करते हैं, इस बियर के बारे में क्या बताते हैं। सर आप बता दीजिए, क्या जानकारी चाहते हैं? इसका डिटेल जानना चाहते हैं। डिटेल की देखिए, सबसे पहले है क्या कि मैं भी इसी मिट्टी में जन्मा हूँ और यहाँ की व्यथा को मैं भली भांति समझता हूँ। आज कभी जैसे कहता है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, तो कయ్యాर भी नवादा से जमुई के बीच में सबसे एक संपन्न गांव माना जाता था, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, हर एक तरह से। 1900 और शायद जो आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, शायद आपको जानकारी है या नहीं है, मैं आपको जानकारी दे दूं, आपको जानकारी नहीं होगी। आपके स्वर्गीय दादाजी चंद्रिका प्रसाद सिंह 1943 ईस्वी में मैट्रिक किए थे और डिस्टिंक्शन इन ऑल सब्जेक्ट उनको आया था। 1943 ईस्वी में डिस्टिंक्शन इन ऑल का कोई इम्पोर्टेंस होता था। अभी डिस्टिंक्शन इन ऑल मामूली बात है, लेकिन 1943 ईस्वी में हर एक सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन नंबर लाना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। और आपको शायद ये भी जानकारी नहीं है कि डिस्टिंक्शन इन ऑल होने के बाद उनका एडमिशन डायरेक्ट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रपोज्ड था उस समय कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इनका एडमिशन होगा। पारिवारिक कुछ पृष्ठभूमि रही थी, क्या क्या खामियां हुई जिसके वजह से उन्होंने वहाँ एडमिशन नहीं लिया। एक अच्छे बैकग्राउंड था, कయ్యాर का एक अच्छा बैकग्राउंड था, लेकिन कैलाश डैम बनने के बाद इस एरिया में यदि किसी के लिए कैलाश डैम वरदान हुआ तो कయ్యాर के लिए वो अभिशाप बन गया। पानी, कैलाश नदी का पानी जो सीधा कయ్యాर में आता था, कయ్యాर के कालाहार में आकर के कैलाश नदी समाप्त होती थी, उससे एक बूंद भी पानी आना बंद हो गया और ये अभिशप्त हो गया कయ్యాर गांव। और धीरे 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 आर्थिक रूप से यह विपन्न होता चला गया। तो अर्थव्यवस्था पे ही सब कुछ निर्भर करता है। माननीय विधायक जी जब 2000 में यहाँ चुनाव पहली बार लड़ने के लिए आए, तो मूलभूत जो यहाँ की समस्या थी, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोगों ने इनके साथ काम किया और एक अच्छे अभिभावक जो होते हैं, विधानसभा क्षेत्र के एक विधायक जो होते हैं अभिभावक होते हैं, एक अभिभावक की भांति लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके इन्होंने मंत्रणा किया कि आखिर कौन सी समस्या किस गांव की है, और सारे समस्याओं का संकलन करके और बारी बारी चरणबद्ध तरीके से उसके निष्पादन के लिए इन्होंने हर एक विभाग में जी तोड़ मेहनत किया। जहां भी जाने की आवश्यकता पड़ी, कभी नहीं हिचकिचाए कि ये सामने बैठा हुआ व्यक्ति किरानी है, सामने बैठा हुआ व्यक्ति प्यून है। यदि आवश्यकता प्यून से पड़ी तो प्यून के पास भी गए, और आवश्यकता बिहार के चीफ सेक्रेटरी के पास जाने की पड़ी तो वहां भी गए, और सीएम हाउस जाने की आवश्यकता पड़ी तो अपने क्षेत्र की मांगों को लेकर के ये सीएम हाउस भी जाने का काम किए। और अभी बिहार में जो विकास हो रहा है उससे बहुत तीव्र गति से आपका क्षेत्र विकास कर रहा है। ये तो छोटा सा है आपका जो बियर बन रहा है, आपके लिए लाइफलाइन हो सकता है, लेकिन पूरे अलीगंज प्रखंड के लिए लाइफलाइन का काम करेगा। अभी इनके द्वारा जो रिकॉर्ड मात्र 2 महीने के प्रयास के बाद गंगा नदी का पानी जो सुंदरपुर से आ रहा था उसको एक्सटेंशन करवा करके डायरेक्ट कैलाश डैम में डलवाने का प्रपोजल इनके द्वारा बिहार सरकार को दिया गया था, जिसको स्वीकृति मिल गई है। और अभी विगत 9 या 10 तारीख को, इसी महीने के 9-10 तारीख को बैपकोस कंपनी जो भारत सरकार के उसमें सारे इंजीनियर्स के टीम थे, उन लोगों ने आकर के सोनोग्राफी मशीन को ला करके कैलाश डैम को पूरा सर्वे करने का काम किया। सोनोग्राफी क्या कि कैलाश डैम जिस समय बना था उस समय उसमें पानी कितना रहना था और कितना गाद उसमें भर गया, अब पानी कितना गंगा नदी का उसमें दिया जाए ताकि पूरे एरिया को पानी मिले। तो इसका सर्वे कर लिया गया है। बहुत जल्द, मैं तो समझता हूँ, ऐसे तो ये बहुत अतिशोक्ति, बहुत बड़ा बात कहना इनके सामने मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे अनुभव है 2028 में
आपको ये गंगा नदी का पानी पूरे अलीगंज प्रखंड को मिलना शुरू हो जाएगा और जो छोटी छोटी मूलभूत समस्या पेयजल और सिंचाई की है वो पूरे प्रखंड क्षेत्र का एक साथ समाप्त हो जाएगा। मैं आप लोगों आपके चैनल के माध्यम से आपको भी धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से इनको माननीय विधायक जी को एक बहुत अच्छा टीम मिला। एक एक्सिक्यूटिव इंजीनियर हमारे सामने बैठे हुए हैं मिथिलेश बाबू, यही शिप्रा मैडम बैठी हुई हैं, इनके साथ ये दोनों लगातार पिछले एक आध 1.5 साल से या कहिए कि इस प्रोजेक्ट को शुरू ही किया गया शिप्रा मैम के समय में ही, और इन्होंने उस चिलचिलाती धूप में आकर के और आपके गांव में आप लोग नहीं आते थे, आपके गांव के 2-4 किसान मात्र आते थे और उस चिलचिलाती धूप में आप कहिएगा कि इनका तो काम था, ड्यूटी था, इस चिलचिलाती धूप में इस एरिया में आकर के और लगातार 15 दिनों तक इन्होंने नापी करने का काम किया। और इस टीम के बदौलत जो पदाधिकारी की टीम है, मैं इनको भी विशेष रूप से आभार इनका प्रकट करता हूँ। यदि ये प्रयास नहीं किए होते पूर्ण मनोयोग के साथ, क्योंकि विधायक जी के टीम में इनका भी उतना ही अहम योगदान है जितना हम कार्यकर्ताओं का योगदान बल्कि हमसे ज्यादा है। तो मैं विशेष रूप से विधायक जी के साथ साथ इस टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं आप ग्रामीणों के ओर से, जिनके अथक प्रयास से इस योजना को फलीभूत होते आज आप ग्रामीणों के द्वारा एक बात छन कर निकल कर आई है कि आप इस गांव के लिए और विधायक जी को वरदान साबित कर दिए। देखिए विधायक जी का तो काम ही है, विधायक जी तो पता है ना कि मिट्टी ये इनमें आपका काफी योगदान रहा, ये बात निकल कर आई है। इस बात को समझिए, मिट्टी कहता है, एक कहता है कि धरती के लाल धरती पुत्र होते हैं, तो सही मामले में यदि बिहार के अंदर हम जितने नेताओं के संगत में हैं उसमें यदि धरती के लाल हैं, यदि इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं, धरती के लाल के कहावत को हटाइए, दूसरा धरती के लाल के कहावत को यदि चरितार्थ कर रहे हैं, तो यदि उनको देखना है तो उसका मूर्त रूप हमारे माननीय विधायक जी हैं। विधायक जी को देखिए, इनका दर्शन कीजिए और समझ जाइए कि यही इस मिट्टी में जन्मे हुए लाल हैं, जो धरती से जुड़े हुए हैं, मूलभूत समस्याओं को समझते हैं और उसके समाधान के लिए अपना पूर्ण सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विधायक जी एक बात अपने तरफ से हम बोलेंगे। विधायक जी एक इस गांव के लिए विधायक जी वरदान साबित हुए। देखिए आज हमारे सामने माननीय विधायक श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी थे और ये अभी कैयार गांव में मौजूद हैं। कैयार गांव में एक बियर का जो निरीक्षण करने आए हैं, निरीक्षण के दौरान ये अभी थोड़ा व्यस्त करते हुए फिर बात करते हैं। थैंक यू, बने रहिए दैनिक लाइव 24 के साथ।